आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू योर ओन ट्रेडिंग चैनल एंड आई होप आप सबकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे काम काज कर सकता है इस वीक में। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा था। इसका ब्रेकडाउन हो गया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, एक ब्रेकडाउन इसने पहले भी देने की कोशिश करी थी, बट उसका लो नहीं ब्रेक हुआ था, रिकवरी हो गई थी। अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ है बहुत स्ट्रांग हुआ है। अगर आप देख भी रहे होगे, मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी है। थोड़ी सी भी मार्केट राइज करती है तो गिरना स्टार्ट हो जाती है। सेल ऑन राइज वाली मार्केट है। तो बेसिकली इससे हमें वीकली एनालिसिस से पता लगता है मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा बहुत भी अपडेटेड रहते हैं न्यूज़ से, तो आपको पता लग रहा होगा कि एफ जो है वो कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। इवन दो डी उतनी ही या उससे ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं, बट स्टिल एफ का मार्केट से जाना एक नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली अगर आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि बहुत समय से चली आ रही थी। इसका ब्रेकडाउन होना अपने आप में ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी दिखाता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं आपको बात करूँ, सेंटीमेंट क्या है, वो नेगेटिव है। जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव ही ट्रेड्स बनाएंगे। इंट्राडे में अलग अलग लेवल्स काम करते हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स भी मिलते हैं, नेगेटिव भी, वो हम आगे बात करेंगे। बट हाँ, एक ब्रॉडर व्यू हमें पता लग जाता है कि मार्केट नेगेटिव है, किस साइड बहुत अच्छे मूव्स आ सकते हैं, किस साइड हमें पैसा ज़्यादा मिल सकता है। और शेयर मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, ये हमारा व्यू है बिकॉज हम देखते हैं किस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी अभी है कि मार्केट रह सकती है नेगेटिव। और अगर दोस्तों इसका लो ब्रेक होता है, जो कि इस वीक का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, जो कि ये है 49,920 के अराउंड का, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो इसके लो के ब्रेक होने पे हम एकदम से ट्रेड नहीं बना सकते। हम बात करेंगे इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करनी है। ये ओवरऑल आपके मार्केट सेंटीमेंट के लिए था नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और चीज़ जो दोस्तों मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है। इस ट्रेंड लाइन पर ही हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरे से पूछोगे तो हेड एंड शोल्डर्स का क्या फंडा रहता है, जितना ये यहाँ से ऊपर गया उतना ही नीचे आता है। तो मेरे हिसाब से ये 48,300 वाले लेवल्स आराम से आ जाने चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो 47,400 के लेवल्स भी आने चाहिए। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये लेवल्स मार्क करने हैं तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये एक जोन है 49,828, 49,666, ठीक है। इस बीच में रहता है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बट हाँ, इस जोन को टच करता है, उसके बाद कोई 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, तो मैं एक रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे में 15 मिनट पे काम काज करते हैं। अभी देखते हैं। वीकली एनालिसिस तो ये था दोस्तों। अब हम आते हैं डेली एनालिसिस पे। डेली एनालिसिस पे भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई ख़ास सपोर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्केट अपना वही वीकली लेवल्स को ही सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लेवल्स हैं जो मैंने ऑफ कोर्स मार्क करे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो डेली पे अलग से कामकाज करते हैं, उनके लिए वर्क कर सकते हैं। वो ये लेवल्स है दोस्तों। सबसे पहला जोन ये होगा हमारा 50,450 से 50,550 तक का। ये 100 पॉइंट पे हमारी एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर कहीं घूमती है, उसके बाद ब्रेकडाउन देती है, तो नीचे का ही मूव देगी, और इसको ब्रेक करती है तो यहाँ के लेवल। तो ये डेली एनालिसिस हो सकता है। बट हम डेली एनालिसिस सिर्फ एक व्यू पॉइंट के लिए रखते हैं, और अभी के लिए व्यू पॉइंट यही है कि मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि इसने इसका ब्रेकडाउन किया है और इसको अभी तक ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो डेली पर भी मैं देख रहा हूँ सेंटीमेंट नेगेटिव है। अब हम ट्रेड लेते हैं 15 मिनट के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको 1 आवर का भी देखना है, 1 आवर पे भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला नहीं, तो वही लेवल सस्टेन करेंगे डेली और वीकली वाले। तो वही लेवल हैं, आप मार्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं 15 मिनट पर, देखते हैं मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। बेसिकली हम इंट्राडे की अगर आप बात करें, अभी तक हम वीकली एनालिसिस देख रहे थे कि मार्केट कैसा रह सकता है। अब हम अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट है। अभी हम 15 मिनट पे एनालिसिस करेंगे कि मंडे मार्केट कैसा रह सकता है।
अब 2 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन की छुट्टी थी, तो मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मंडे देखने को मिल सकती है। जब भी ऐसा सिनारियो होता है कि फ्राइडे ऑफ हो मार्केट का, तो 3 दिन का मार्केट को गैप मिल जाता है, तो मार्केट बड़े गैप अप गैप डाउन या बड़े ट्रेंडिंग मार्केट्स मिल सकते हैं उस दिन हमें देखने को। तो हम देखते हैं कैसे पैसा बना सकते हैं हम सेफली खेल कर। तो 15 मिनट के लेवल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट कल इस जोन के बीच में खुलता है, ये जो ब्लू वाला जोन है और ये जो पिंक वाला है, ये लेवल है 50,540 से लेकर इसका लो है 49,640 तक, ठीक है। तो करीब करीब मेरे ख्याल से ये 1000 पॉइंट का एक हमारा वो है। अगर इसके बीच में खुलता है तो मार्केट के काफ़ी अच्छे चांसेस है कि इसी लेवल के बीच में सस्टेन करेगा जब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई और उसका हाई ब्रेक हुआ, फिर हम ऊपर के लेवल्स की तरफ जाएंगे। ब्रेकडाउन मतलब 49,630 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, उसका लो ब्रेक हुआ, तो हम नीचे के लेवल्स की तरफ जाएंगे। ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये लेवल्स आपका मार्क करना बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको लेवल समझ आएंगे। तो ये हमारे लेवल्स हो सकते हैं अगर मार्केट इसके बीच में खुलती है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। हाँ, एक और चीज़, अगर मान लो मार्केट नीचे आके मंडे को यहाँ पे आती है और यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, उसके बाद कोई एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नीचे मिलती है, तो हम ऊपर की ट्रेड्स बना सकते हैं रिकवरी के लिए। और यही सेम सिनारियो हम इसको एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करके अगर मार्केट यहाँ तक जाती है और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, ध्यान रखना नेगेटिव कैंडल 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पर नहीं देखेंगे, हम 15 मिनट पर देखेंगे, क्योंकि 15 मिनट पर हमारे को ट्रेड के कन्फर्मेशन बहुत अच्छे मिलते हैं। तभी हम एक सेलिंग का सिनारियो बनाएंगे। और ये जोन्स के अंदर अगर मार्केट होगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि तब कुछ भी हो सकता है। एक ही कैंडल सीधा हमारा ब्रेकआउट भी दे सकती है, एक ही कैंडल हमारा रिवर्सल भी दे सकती है। तो ये जो जोन्स होते हैं बड़े रिस्की होते हैं, इनकी कंफर्मेशन हमें 15 मिनट पे ही लेनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलती है, इसके ऊपर खुल जाती है, तो मेरा सिनारियो एक नेगेटिव ही होगा, बिकॉज ये जो गैप होगा ना मार्केट उसको फिल करने ज़रूर आएगी इनिशियली पहले 1 घंटे के अंदर ही। बिकॉज देख रहे हो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है और एकदम ऐसे वी शेप रिकवरी की कोई खास पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं मार्केट की जिससे हम कहें कि वी शेप रिकवरी हो सकती है। इनफैक्ट सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी को ही की तरफ ही जा रही हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर खुलती है इस जोन में, तो मैं एक नेगेटिव कैंडल का वेट करूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, बेसिकली 3 मिनट 5 मिनट पे, और उसके लो का ब्रेक होने पे मैं फिर यहाँ तक का, या फिर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक होगा तो मैं यहाँ तक के लेवल्स का एक टारगेट बनाऊँगा। उसके बाद मार्केट मेरे ख्याल से कंसोलिडेट कर सकती है अगर गैप अप हुआ तो। और अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो सिंस हमारा ऑलरेडी मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हम ऊपर के ट्रेड्स को नहीं प्लान करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए। हम सिर्फ तब नेगेटिव ट्रेड्स पे या फिर साइडवेज पे ही प्लान करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद बहुत कम चांसेस है कि मार्केट रिकवर करेगी। चांसेस नेगेटिव साइड के ज़रूर बन सकते हैं। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ तक के फिर फर्स्ट लेवल्स फिर सेकंड लेवल्स यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकता हूँ। तो ये मेरा सिनारियो रहेगा मार्केट का। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मे बी किसी किसी के लिए ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा हो अभी समझना ये लेवल्स कैसे होते हैं, बट अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरी वीडियोस डेली देखोगे, कुछ भी स्किप नहीं करोगे, आराम से समझोगे उसको, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मार्केट में आप खुद देखोगे 2-3 वीक के बाद आप कैसे वर्क कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी और आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसे इम्प्रूव हुआ है। तो आई होप आप ये वीडियो समझ पाओगे। नहीं समझ पाए तो आप कमेंट्स में डाउट लिखिए। आई होप मैं या मेरी टीम कोई ना कोई रिप्लाई करेगा एंड आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ये करने की, और हम चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो आपकी मेंटालिटी है या साइकोलॉजी है वो बेटर हो, काम का करने का तरीका आपको समझ आए कि कैसे मार्केट में पैसा बनता है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।